दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि ये जो जीवन आप लोग जी रहे हैं, जिसे आप सच समझ के मान के बैठे हैं, सच मान के, ये एक स्वप्न है। जैसे जब आप सोए हुए होते हो, सपना देखते हो नींद में, वैसा ही एक स्वप्न आप ये अभी चल रहा है आपका। पर हमको ऐसा महसूस नहीं हो रहा। अगर मैं ऐसा कहूँ तो आप लोग कहेंगे कि भाई हो सकता है आपको दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो। तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये जीवन स्वप्न क्यों है। और दूसरा, जो चेतना के स्तर होते हैं चार, अनुभूति के स्तर, चेतना के नहीं अनुभूति के जो स्तर हैं, जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था, इन चारों के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि योग वशिष्ठ में श्री वशिष्ठ जी ने राम जी को इनके बारे में बताया था, और राम जी ने स्पेशली इसके बारे में पूछा था कि ये तुरीय अवस्था क्या होती है। क्योंकि तीन अवस्थाएं तो बेसिक सी हैं, ये सबको पता होंगी, लेकिन तुरीय अवस्था क्या है उसके बारे में उन्होंने सवाल पूछा था। तो उन्होंने क्या जवाब दिया वशिष्ठ जी ने, वो भी मैं आप लोग को उसके एंड में बताऊंगा। तो सबसे पहले यह है कि ये क्या है ये जीवन। जैसे आप देख रहे हैं सब कुछ हो रहा है, रिश्ते नाते सब कुछ आपके बने हुए हैं और सब रियल आपको दिख रहा है। तो इस संबंध में जो योग वशिष्ठ में मेंशन किया हुआ है वो इस तरीके से है कि एक बहुत विस्तार, बड़ी लंबी कहानी है। मैं बहुत छोटे में बता रहा हूँ आप लोगों को, उस पे से आपको थोड़ा समझ में आएगा। कुछ और बहुत रहस्यमयी चीज़ें भी उससे पता चलेंगी आपको, और ये समझ में आएगा कि ये जीवन एक स्वप्न ही क्यों है, स्वप्न के समान ही क्यों है। तो सबसे पहली बात यह है कि एक कहानी इस तरीके से है। एक रानी थी लीला, उसका पति था पद्म, और बड़े ही धार्मिक लोग थे दोनों। और राजा जो था वो बड़ा शूरवीर, महान राजा। तो जो रानी लीला थी वो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, और उसी प्रेम में वो चाहती थी कि मेरा पति जो है वो हमेशा मेरे साथ रहे। पूरे ऐसे कई सारे जीवन हम जिए और ऐसे ही हम साथ ही रहें, मतलब ये जीवन ही इतना लंबा हो जाए कि हम साथ रहें। तो उन्होंने बोला इसके लिए कोई समाधान तो होगा। तो उन्होंने अपने यहाँ पर राज दरबार में जो साधु सन्यासी ऋषि मुनि वगैरह होते हैं उनको बुलाया, उनसे पूछा कि ऐसा कोई तरीका बताओ जिससे हम दोनों जो हैं वो साथ साथ रहें। तो उन्होंने बोला मुझे अपने पति को अजर अमर करना है, अजर अमर होने का कोई वरदान दो, मतलब कुछ बताओ तरीका। तो साधु सन्यासियों ने बोला देखो, अजर हो सकता है तुम्हारा पति मगर अमर नहीं हो सकता, मृत्यु तो होनी है सभी की। तो इस तरीके से उन्होंने बोला, और उन्होंने बताया कि तुम एक काम करो, माता सरस्वती का आह्वान करो, अनुष्ठान करो सही तरीके से पूजा पाठ करके। तो उससे हो सकता है कि वो तुम्हें कोई ऐसी बुद्धि प्रदान करें जिससे तुम्हें कुछ बात पता चल जाए, कोई रास्ता निकल आए। तो इस तरीके से ही करती है, प्रॉपर तरीके से माता की पूजा पाठ करती है, सब कुछ करती है। और उसको एक दिन ऐसा माता के दर्शन हो जाते हैं साक्षात, जब अनुष्ठान वगैरह करवाती है अच्छे तरीके से तो हो जाते हैं दर्शन। तो माता बोलती है ठीक है, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, बता क्या वरदान चाहिए। तो कहती है मुझे दो वरदान चाहिए। पहला कि जो मेरा पति है अगर वो मृत्यु भी हो जाए उसकी, तो उसकी आत्मा मेरे साथ ही रहे यहीं पे ही। और दूसरा कि जब मैं आपको याद करूं तब आप मेरे सामने उपस्थित हो जाएं। तो कहती है ठीक है, तेरे को मैं ये दोनों वरदान देती हूँ। अब एक दिन क्या होता है, उसका जो पति था राजा, वो जाता है युद्ध लड़ने के लिए। जब युद्ध में जाता है तो वहाँ घायल हो जाता है, और घायल होने के बाद उसको राजमहल में लेके आते हैं तो वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। तो रानी बड़ी परेशान और शोक में चली जाती है, रोने लग जाती है। तो ऐसी बैठी होती है सदमे में, तो उतने में उसको याद आता है कि यार मैंने सरस्वती माता से वरदान मांगे थे, और इस तरीके से उसे याद आता है। तो वो याद करती है माता को। तो माता आती है उसके कल्पना में और उसको बोलती है कि तू एक काम कर, इसको फूलों से ढक दे अपने पति के शव को, और ये तेरी इसकी जो आत्मा है वो तेरे साथ ही रहेगी, चिंता मत कर। तो ये बोलती है, वो कहती है ठीक है। तो इस तरीके से ये सिस्टम बैठता है। और फिर वो ये बोलती है माता से कि माता देखो ठीक है ये सब कुछ, मुझे अब ये बताओ, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, मुझे ये देखना है कि मेरा पति की तो मृत्यु हो गई है, अभी ये इस समय पे है कहाँ, लेकिन ये मृत्यु के बाद किस जगह पे है एक्चुअल में। तो जो माता सरस्वती होती है वो बोलती है ठीक है, मैं तेरे को दिखाती हूँ ये कहाँ पर है, चल मेरे साथ। तो वो ऐसे ही उसको ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान करती है। तो ऐसे जाके सीधे एक राजमहल में पहुँचते हैं। तो वो कहती है ये है देख तेरा पति। तो उसका पति एक राज सिंहासन में बैठा हुआ होता है, और बड़ा सा कोई नगर होता है, उसमें बड़ा राजमहल होता है, उसका राजा था वो। तो कहती है वो ये है तेरा पति। तो वो देखती है, कहती है यार इसको मरे हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए, और ये यहाँ राजा बन के बैठा हुआ है, ये चल क्या रहा है।
तो वहाँ मंत्रियों से बात करती है, जो वहाँ राज्यसभा में मंत्री वगैरह बैठे हुए होते हैं, उनसे पूछती है कि ये राजा कब से है यहाँ पर को। तो वो बोलते हैं कि ये तो 25 साल से हमारे राजा यहाँ पर शासन कर रहे हैं। तो कहती है 25 साल, तो चकरा जाती है। और मंत्री भी कौन बैठे हुए होते हैं, जो उसके दरबार के मंत्री थे, मतलब जो रानी, अभी जो रानी ये था राजा पद्म जो मर गया, इसके दरबार में जो मंत्री थे वो भी उसको वहाँ दिखाई दे रहे थे उस सभा में, कुछ लोग उनमें से। तो वो आश्चर्य में पड़ जाती है। फिर वो और पूछती है तो वो बताते हैं कि ये राजा जो है, इनके पिताजी का नाम ये है, फिर इनके पिताजी का नाम, तो ऐसे 10 पीढ़ियों के नाम गिनवा देते हैं रानी को। तो कहते हैं ये अब से थोड़े ना, इनकी तो पीढ़ियाँ यहाँ पर राज कर रही हैं, तो ये राजा नए हमारे राजा हैं और इतने लंबे समय से ये शासन कर रहे हैं। तब वो बड़ी आश्चर्य में पड़ जाती है। माता सरस्वती से सवाल पूछती है, दोबारा अपने राजमहल आती है। वो कहती है सबसे पहले एक काम करती हूँ, ये लोग जो वहाँ मुझे दिखाई दिए वो हमारे यहाँ भी मौजूद हैं। तो वो कहती है सबको बुलाती हूँ मैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लोग वहाँ भी मौजूद हैं और यहाँ भी मौजूद हैं? सत्य क्या है? ये जो अभी मैं जीवन जी रही हूँ, जो यहाँ पर मैं बैठी हूँ, ये सत्य है, या जो मैंने राजा को वहाँ देखा वो सच है? सच क्या है? तो डर के मारे भी और कैसे करके वो अपने दरबार में सब लोगों को बुलाती है, देखती है कि यार सब लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं। तो वो माता सरस्वती को याद करती है, उनसे पूछती है कि माता बताओ, मेरे को रहा नहीं जा रहा, बताओ मेरे को कि सत्य क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तो ये इतना जल्दी वहाँ का 25 साल इसको वहाँ व्यतीत हो गए हैं, ये यहाँ भी था, ये वहाँ भी है, कैसे एक समय में, ऐसा कैसे? तब वो कहती है कि देख, सत्य और असत्य क्या है ये तो तेरे को समझ में ऐसे नहीं आएगा, ये बड़ी रहस्य की बातें हैं, पर इतना समझ ले कि जो सत्य का परिणाम है वो असत्य नहीं हो सकता, सत्य का परिणाम सत्य ही होगा। तो वो बोलती है कि मैं तेरे को चल एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। अब वो यही सब चीज़ें समझने का प्रयास चल रहा होता है तो वो कहानी सुनाती है सरस्वती माता। वो कहती है देख, एक ऐसी ब्रह्मांड में ऐसी एक पृथ्वी है कहीं और, इसी यूनिवर्स के अंदर, तो उस जगह पे भी ऐसे बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऐसे वो हैं। तो वहाँ पर कोई एक बड़ा ऋषि मुनि साधु टाइप का एक आदमी है, उसका नाम है वशिष्ठ, साधु का नाम, और बहुत धार्मिक आदमी है, बहुत धार्मिक आदमी। और उसकी पति है, उसका नाम पता नहीं अरुंधति या कुछ ऐसा कुछ बताती है, तो ये उसकी पत्नी। तो कहती है एक दिन क्या होता है कि उस साधु के नीचे से एक राजा की टोली निकलती है, वो निकलता है, मतलब राजा चलता है, मतलब ना ऐसे जाता है, तो उनकी रास यात्रा जो भी बोलते होंगे, शोभा यात्रा, वो निकलती है। तो वो निकलती है तो उनके वहाँ घोड़े और हाथी वाती बड़े भयंकर और बिल्कुल टन टनाटन, उनकी एक बढ़िया सी फौज, उनकी आवाज़ आ रही होती है नगाड़ों की और इन सब चीज़ों की। तो जो पंडित होता है, वही वशिष्ठ जो वहाँ साधु मुनि था, वो सोचता है मन ही मन में कि यार काश मैं भी ऐसे ही कभी राजा बनूं, ऐसे ही मैं किसी बड़े से हाथी में सवार हूँ, ऐसा वो सोच रहा होता है। जब उसके कानों में वो शोभा यात्रा की आवाज़ जा रही होती है, देखता है वो राजा की यात्रा को जाते हुए, तो कहता है ये देखो राजा कितना बड़ा वो है। तो इस तरीके से उसके मन के अंदर एक आकांक्षा आती है कि ऐसा ही मेरे को भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो। तो दोनों धर्मपरायण थे वो लोग, बीवी भी उसकी और वो साधु भी। तो साधु का टिकट कट जाता है, बूढ़ा हो जाता है साधु, निकल जाता है, लेकिन था बड़ा अच्छा धार्मिक आदमी। तो उसकी मनोकामना की सिद्धि होती है और वो राजा बनता है। ठीक है, तो वो राजा बनता है। और वो राजा कौन बनता है? ये राजा जो ये लीला का पति मरा पद्म अभी, ये वो राजा है, बोलती है माँ सरस्वती। बोलती है कि वो जो मैंने तेरे को कहानी सुनाई कि वो एक ब्रह्मांड में जिस कोने में वो साधु ने ऐसा सोचा, और जब वो मरा तो वो अब तेरा पति के रूप में इस जन्म में पैदा हुआ था और अब उसकी ये मृत्यु हुई है। तो रानी लीला कहती है क्या चल क्या रहा है, मैटर क्या चल रहा है? तो कहती है माता मेरे को पहुंचाओ उधर झोपड़ी में, उधर जिस भी ब्रह्मांड में वो रहता है, जिस पृथ्वी में भी वो था, उस गोले में मेरे को लेके चलो, मैं देखना चाहती हूँ, उसका घर देखना चाहती हूँ मैं। तो वो कहती है माता सरस्वती देख, ऐसे तो तू जा नहीं सकती क्योंकि ये भौतिक काया है तेरी, और ना तेरे अंदर अभी उतना ज्ञान है, ना तेरी इस चेतना का स्तर उतना बड़ा है कि तू यहाँ से वहाँ सफ़र कर सके, रास्ता काफ़ी लंबा है। तो तेरे को एक काम करना पड़ेगा कि अपने को पहले साध, ध्यान कर और एकाग्रचित बैठ, और ऐसी अवस्था में तुझे पहुंचना पड़ेगा जहां तू अपनी इस भौतिक काया को त्याग दे। तुझे ये महसूस नहीं होना चाहिए मैं भी कुछ हूं करके, मैं वाला तेरे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। पहले तो ये बाहर की चीज़ों को हटा अपने सामने से, ये राजा वाजा ये जितनी भी चीज़ें हैं, जो तू तेरा दरबार है, तेरे मंत्री हैं, ये सब हटा। फिर उसके बाद तू अपने को हटा, जो तेरा भौतिक शरीर है,
अपने मन के अंदर इतनी एकाग्रचित होकर ऐसा सोच कि मैं चेतना हूँ केवल, गैस जैसे गैस होती है ना, हवा होती है, सुगंध होती है, ऐसे ऐसा रूप तेरे को रखना पड़ेगा अपना, ऐसी अवस्था में पहुंचना पड़ेगा तुझे। तो ऐसा वो उनको बोलती है, कहती है मैं तेरे को ज्ञान दे रही हूँ, तू कर मेरे हिसाब से और तू पहुंच जाएगी वहाँ तक। तो वो बैठ जाती है समाधि में, मतलब ध्यान समाधि में। तो वो करते 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 अभ्यास करती है लंबे समय तक, और अभ्यास करते करते पहुंच जाती है उस स्टेट तक का जहाँ वो चेतना के रूप में परिवर्तित हो जाती है। मतलब उसका जो था वो अब भौतिक उसकी रही नहीं कुछ भी, तो वो कुल मिला के एक चेतना में परिवर्तित हो जाती है। जो ये आजकल साधु सन्यासी, आजकल नहीं, जो पुराने समय में जिन लोगों ने भी धरती में रहते रहते समाधि प्राप्त करी होगी या उस स्टेट तक पहुंच गए होंगे जहां उनको इन चीज़ों का फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो सीधे ब्रह्म से कनेक्ट हो गए, ऐसी स्टेट तक का वो चले गए, शुद्ध चेतना में वो पहुँच चुकी थी। तो तब जाके माता सरस्वती ने बोला ठीक है, अब तू सही है, अब तू मेरे साथ सफ़र कर सकती है, क्योंकि मैं तो शुद्ध चेतना हूँ। मैं अपनी काया को अपने संकल्प से, मेरे मन के अंदर कोई संकल्प आए, मैं उस रूप में भी परिवर्तित हो सकती हूँ। और हम शुद्ध चेतना हैं, हम जो देवी देवता हैं, जो ऐसे हमारे जैसे देवी देवता हैं, ये शुद्ध चेतना है। इनके रूप बदले जा सकते हैं और ये कैसे भी ट्रैवल कर सकते हैं, बट तुम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अभी स्वयं को नहीं पहचानते। हम समझते हैं कि हम शरीर हैं, तो ऐसे नहीं। तो वो लेके चलती है, फिर कहती है चल आ जा, मैं तुझे उस झोपड़ी में ले चलती हूँ, उस वशिष्ठ की झोपड़ी में लेके चलती हूँ। तो वहाँ से वो उनको ट्रैवल करते हैं, ठीक है, चेतना में ट्रैवल करते हैं। आंखें बंद करी हैं, दोनों उसी कमरे में बैठे हुए हैं, रानी लीला के कमरे में बैठे हुए हैं, और वहाँ से वो लोग ट्रैवल करते हैं अपनी चेतना में। और ट्रैवल करते करते वो अलग अलग नज़ारे देखते हुए जाते हैं, उस समस्त ब्रह्मांड को देखते हैं। वो देखते हैं कि ये देखो, वो बताती भी रहती है सरस्वती माता, उसको कहती है वो देख उधर, ये वाले ग्रह देख, ये देवताओं का ग्रह है, ये देवता रहते हैं यहाँ पर को, ऊपर से ही दिखाई दे रहा होता है उनको बहुत कुछ वहाँ पर का। तो वो अपने चक्षु से उसको भी दिखाती है माता सरस्वती की, यहाँ ऐसा ऐसा है सब कुछ, यहाँ अलग अलग गोले बने हुए हैं, कहीं पे कीड़े कीड़े रहते हैं, कहीं देवता रह रहे हैं, कहीं कोई रह रहा है, कहीं दानव रह रहे हैं, कहीं कुछ रह रहे हैं, ऐसी अलग अलग सृष्टियाँ बनी हुई हैं परमात्मा की। और ये भी केवल मिथ्या है, ये है नहीं एक्चुअल में, ये वास्तविक प्रतीत हो रहा है पर ये है नहीं वास्तविक। ये सब एक तरीके से ब्रह्म का स्वरूप दिखाई दे रहा है। सागर में जैसे लहरें होती है ना अलग अलग, पर वो लहरें कुछ उनका अस्तित्व नहीं है कायदे में। अगर देखा जाए शांत जब समंदर होगा तो केवल पानी आपको शांत दिखाई देगा, केवल समंदर दिखाई देगा। मगर कभी हवा चल गई, कुछ हो गया विचारों की वजह से, जैसे हमारे शरीर में जो विचार आ रहे हैं उस समय ये सब प्रतीत हो रहा है, वैसे ही समंदर में लहरें आ रही है तो हमें लहरें अलग अलग दिखाई दे रही हैं। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ये सब बताती है, ज्ञान भी देते हुए चलती है, मतलब एक तरीके से ले जाती है सीधे झोपड़ी में। अब वो झोपड़ी में पहुंचते हैं और वहाँ देखते हैं कि यहाँ पर वो सब रो रहे हैं। वहाँ पर कुछ लोग गांव के लोग उसके घरों में खड़े हुए थे, बड़े दुख में थे। तो उनसे पूछते हैं वो लोग कि ये क्या हुआ, मतलब यहाँ पर ऐसा भीड़ भाड़ जमा हो रखी है, क्या परेशानी है। तब वो बोलते हैं कि यार यहाँ पर 2 लोग रहते थे, सिद्ध महात्मा रहते थे कोई, उनका नाम था वशिष्ठ, और उनकी एक बड़ी धर्मपरायण पत्नी रहती थी, बड़ा प्रेम करती थी अपने पति से। तो वो यहाँ रहती थी और उन दोनों का ऊपर का टिकट कट गया, मतलब वो चले गए ऊपर, स्वर्ग सिधार गए। तो स्वर्ग सिधार गए हैं, तो अब ये सब शोक संताप में हैं इनके बच्चे। ये देखो ये बड़ा लड़का है उनका, इससे मिल लो। तो वो मुलाकात करती है, मतलब वो जब वहाँ पहुँचते हैं ना उस जगह पे, उस पृथ्वी समझ लो उसको, पृथ्वी ऐसा कोई ग्रह होगा, उस ग्रह में जब वो पहुँचते हैं तो वो उन्हीं जैसे जीवों के, जैसे वो आदमी लोग के तरह ही अपना एक औरतों का 2 रूप ले लेते हैं वहाँ पर पहुँचने में। और ये रूप संभव हो पाता है माता की कृपा से। जैसे सरस्वती माता जब उसे बताती है ना कि जब तुम शुद्ध चेतना में चली जाओगी, ऐसी स्टेट में पहुँच जाओगी चेतना के, जहाँ तुम मतलब ब्रह्म से ऐसे मिल गई हो, मतलब एक तरीके से सुगंध हो गई हो, जैसे सुगंध आती है ना, केवल ऐसी अवस्था में आप चले गई हो। तो वहाँ पर को फिर तुम अपने संकल्प से ही अपना कोई रूप भी धर सकते हो। अपना तुमने सोचा कि मैं एक स्त्री बन जाऊँ तो तुम स्त्री की तरह दिखाई दोगे, तो फिर संकल्प ही चलते हैं आगे सारे। मन के संकल्प आया, वो तुम्हारे को उत्पन्न होकर तुम्हें दिख जाएगा कि मैं यही बन गया हूँ। तो ऐसी अवस्था में पहुँच के फिर वो बच्चे से मिलते हैं। तो उसके बड़े लड़के से मुलाकात होती है उन दोनों के, तो वो बोलते हैं ये दोनों मेरे माता पिता चले गए हैं, गुजर गए हैं, ऐसा वैसा सब कुछ बताते हैं। तो बड़ा बेचारा दुख में होता है। अब वो रानी लीला को तो पता हो गया होता है कि माता सरस्वती ने बताया होता है कि तू ही जो है वो उसकी पत्नी है, मतलब इस बच्चे की जो माँ है वो तू है, इस जन्म में तू पैदा हुई, वहाँ राजा पद्म की बीवी तू लीला, ये इसकी पत्नी थी वशिष्ठ की, ऐसा वो बताती हैं।
और तुम दोनों ही वहाँ पद्म और लीला के उसमें पैदा हुए हो। और अभी तेरे पति का जो नया जन्म मैंने दिखाया, जहाँ वो कहीं राज सिंहासन में बैठा हुआ, वो अलग ही चल रहा है तीसरा। तब वो उस बच्चे को देखती है तो उसके सर पे हाथ रखती है, दया आती है ना कि मेरा ही बच्चा है बेचारा, तो उसके सर में हाथ रखती है। उसका सब दुख दर्द उस समय पे जो शोक था वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कहानी होती है। अब इस कहानी में क्या है कि 3 चीज़ें हो रही हैं और सब कुछ हो रहा है ये 8 दिनों के अंदर। ये 10 दिन भी नहीं हुए हैं, केवल 8 दिनों के अंदर ये सब कुछ व्यतीत हो गया। मतलब एक वहाँ पर को एक झोपड़ी में से ये कहानी शुरू हुई। एक झोपड़ी में 2 पुजारी और उसकी बीवी रहते थे, और उनके उस पुजारी के अंदर, उस धर्म प्रयाण अंदर, धार्मिक इंसान के अंदर एक भाव आया कि मैं भी कभी ऐसा राजा बन जाऊं। अब अच्छे कर्म किए हुए थे तो बन गया राजा। वो राजा बन के राजा पद्म बन गया और उसकी पत्नी बन गई लीला। और वो लीला कौन थी? वो भी उसी झोपड़ी में जो उसकी पत्नी थी अरुंधति, क्योंकि वो उसने वहाँ पर वर मांगा था माता सरस्वती से कि माँ सरस्वती की उपासना करी थी उसने, और माता सरस्वती ने उसे सेम वरदान दिए थे जो अभी लीला को दिए थे। अभी जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, जो 2 वरदान दिए थे लीला को, वही उसकी पत्नी अरुंधति को दिए थे उस समय पे। तो इस तरीके से मैटर चलता है। तो ये यहाँ पैदा हो गए और उसके पति का जन्म अभी वहाँ भी हो गया, और उसके आगे भी कई सारी चीज़ें हैं। तो वैसे तो जब उसको ज्ञान आ जाता है पूरा, जो रानी लीला थी, तो वो अपने कई जन्म देखती है। वो कहती है मैं तो क्या क्या रही, अब समझ में आ रहा है मेरे को। वो देखती है ना, वो ध्यान लगा के सोचती है कि मेरे 3 जन्म तो मुझे दिख गए, कि मैं पहले ये थी अरुंधति, अभी लीला बनी, अब इसके बाद शायद इसकी बीवी बन जाऊँ कुछ और, अभी तो पता नहीं तीसरे जन्म का। लेकिन ये 3 जन्म उसको दिख गए कि मेरा पति अब यहाँ बैठा हुआ है। लेकिन वो कहती है मैं क्या थी इससे पहले। तो वो सोचती है उसके बारे में, ध्यान लगाती है, एकाग्रचित होती है, तो सब दिखता है उसको। तब वो बताती है कि मैं परी रही हूँ, कहीं पहले परी भी रही हूँ मैं, कहीं पे मैं मच्छर भी रही, कहीं कीड़ा बन के रही, कहीं सांप बन के भी रही, फिर दोबारा एक राजा के घर में पैदा हुई, फिर किसी साधु के घर में पैदा हुई। ऐसे बताती है वो कि मैंने कितने सारे जन्म लिए हैं और आज तक का कभी इस तरफ आने की चेष्टा नहीं करी कि जैसे मुझे इस जन्म में जो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ आपकी कृपा से, माता की कृपा से, या इस तरीके से मैंने जो आज हुआ, वो कभी मैंने किया ही नहीं इन सारे जन्मों में। मैं हमेशा विलास में डूबी रही, जो संसार में चल रहा उसी में चल रही थी, पता ही नहीं चल रहा था कुछ। तो इतना लंबा समय मुझे लेना पड़ा इसको जानने के लिए जो आज मैं समझी हुई हूँ। तो ऐसे करके वो बात बताती है। अब समझने की बात क्या है, वहाँ पर से एक चीज़ ऐसी निकल के आती है कि जो आप देख रहे हैं, जैसे जो हो रहा है वहाँ पर, ये कुछ नहीं हो रहा है, ये एक मन के अंदर विचार आया, केवल एक इंसान के मन के अंदर विचार आया। माता सरस्वती कहती है उससे, लीला से, कि जो जितना भी अभी ये सब चल रहा है ना, ये जो तू ये मरा और इसके बाद ये राजा पद्म बना, फिर पद्म के मरने के बाद अभी ये नया राजा बन गया है कहीं का, ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये सब इसी झोपड़ी में हो रही हैं। इसी झोपड़ी में एक मन के अंदर संकल्प आया है, यहीं से वो सब चीज़ें हो रही हैं। और जितना बड़ा तुम ये राज्य साम्राज्य जितना कुछ देख रही हो, ये तुम्हें लग रहा है ना कि ये कई, जैसे अभी जो उस राजा के इलाके में इतने लंबे किलोमीटर तक का उसकी ज़मीन है, वो सारा द्वीप उसका है, पहाड़ सारे उसके हैं, उसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वो सब एक अंगूठी के बराबर है। अंगूठी जितनी होती है ना, जितनी बड़ी, उसके अंदर ये सब कुछ घटित हो रहा है। तो वहाँ बताती है माता सरस्वती उसको कि परमाणु के अंदर भी एक संसार उपस्थित है, ब्रह्मांड है। परमाणु के अंदर भी एक नया ब्रह्मांड है। तो जितनी भी चीज़ें तुम सोच रहे हो ये ब्रह्म की सत्ता में दिखाई दे रही हैं सब चीज़ें, पर ये सत्य नहीं है। ये एक तरीके से दिख रहा है तुम्हें कि ये देवताओं इस जगह में, ग्रह में रह रहे हैं, हम लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं कि हमने ध्यान लगाया टक करके हम लोग वहाँ पहुँच गए। जब उन लोगों ने ध्यान लगाया तो उस ग्रह तक जाने तक के लिए उनने बहुत लंबा सफ़र किया। उनको ऐसा लगा उसी ध्यान के अंदर कि हमने हजारों कई सारे हजार किलोमीटर हमने सफ़र कर चुके हैं, हम एक ब्रह्मांड के अंदर ऐसे घूम के जा रहे हैं हम लोग। तो ऐसे करके उनको ऐसा लगा। तो कहने की बात यह है दोस्तों कि सबसे पहली बात यह है कि योग वशिष्ठ में बताया भी गया है, इस तरीके से बोलते हैं वो, कि कई सारे एग्जाम्पल जो दिए गए हैं वो यही बता रहे हैं कि जो हो रहा है, जो चीज़ें वास्तविक प्रतीत हो रही हैं, ये वास्तविकता नहीं है। ये जन्म भी जो है, जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये एक तरीके से एक स्वप्न है, और इन स्वप्नों का कोई अंत नहीं है। जब तक आपके अंदर, मनुष्य के अंदर कामना, इच्छा, चाहत रहेगी, तब तक आपने ऐसे ही डोलते रहना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। नए नए सपने आप लोग देखते रहोगे, नए नए जीवन में आप लोग पहुँचते रहोगे, और ये सब कुछ चलते रहना है। ये तब तक चलेगा जब तक आप लोगों को आत्मज्ञान की प्राप्ति ना हो, जब तक आप इस फेर से बाहर ना निकल जाओ। और उससे बाहर निकलने के लिए हर इंसान को खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहली बात ये है
कि ये जो जीवन जो आप लोग को दिख रहा है, ये जीवन स्वप्न, एक स्वप्न की भांति है। अब कई सारे लोग बोलेंगे स्वप्न कैसे है, कैसे है ये स्वप्न, कुछ और भी तो हो सकता है। ठीक है, तो बात बिल्कुल सही है। जैसे स्वप्न के अंदर हमको लगता है ना कि सच जो हो रहा है उस समय पे जो दिख रहा है हमको, जो हम महसूस तो करते हैं उस हर एक चीज़ को, स्वप्न के अंदर हमें हर चीज़ महसूस होती है। वहाँ हमारा जन्म भी होता है, हम बड़े भी होते हैं, फिर हमें ऐसा दिख रहा है कि हमारी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, किसी को दिखता है मुझे किसी ने गोली मार दी, किसी को लगता है मैं कुएं में कूद गया, किसी को लगता है मैं पहाड़ से कूद रहा हूँ, किसी को लगता है मुझे सांप ने काट दिया। तो सपने के अंदर सारी चीज़ें जो हो रही हैं वहाँ आप भी तो महसूस कर रहे हो उन सारी चीज़ों को, पर आपको उस स्वप्न की हर एक बातें नहीं पता। जब आप उठे तो उस समय पे आपको नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें आप भूल गए, केवल मेन चीज़ें जो थी वो आपको याद रही, जो स्मृति में बच गई थोड़ी बहुत। पर उस स्वप्न के अंदर भी आपका जन्म हुआ होगा, आप बड़े हुए होंगे, वहाँ भी सूरज चांद सितारे और नई नई चीज़ें जो दिख रही थी वो होंगी। तो इस तरीके से इसका एक कहना है कि बहुत सारा गहरा बात है कि ये सब जो चीज़ें चल रही हैं ये स्वप्न की भांति ही हैं, और समय और ये जो दूरी है ये एक भ्रम है, इसमें भी सत्यता नहीं है। और सत्यता तो किसी भी चीज़ में नहीं है। इस ब्रह्मांड के अंदर, इस गोले के अंदर जितना भी चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको लग रहा है कि आप अनुभूति कर रहे हो, सब अनुभूति हो रही हैं, सब अनुभूति होने के लिए है, कोई ऐसा शरीर नहीं है कायदे में अगर देखा जाए तो। ये मन अनुभव कर रहा है इन हर एक वस्तुओं को, हर एक चीज़ों को, हर एक पदार्थ को, ये मन अनुभव कर रहा है। ये आपका अस्तित्व नहीं है, ये मन का अस्तित्व है। और मन की संकल्प शक्ति, मन से ही ये सारी चीज़ें निर्मित हुई हैं। सारे बड़े बड़े मकान, सारे बड़े बड़े टावर आप देख रहे हो, बड़ी बड़ी बुर्ज खलीफा बिल्डिंग आप देख रहे हो कहीं पे। अब आपको लगे यार भगवान ने ऐसे ही बना के भेजा होगा, कोई नया आ जाए वो कहे कि हाँ ये है देखो सृष्टि, ऐसे होनी चाहिए सृष्टि, ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होनी चाहिए। अरे तो ये भगवान ने बना के थोड़ा ना भेजी। जब पहले अगर देखा जाएगा तो पहले तो सब बराबर ही था। मन के अंदर विचार आया कि चलो बिजली का निर्माण किया जाए, ऐसे कब तक अंधेरे में रहेंगे, तो बिजली का निर्माण हो गया। मन के अंदर विचार आया कि थोड़े और लग्जरी करते हैं, तो ये हो गया। मन के अंदर विचार आया आप झोपड़ी में कब तक रहेंगे, थोड़ी बिल्डिंग कंक्रीट मटेरियल बनाते हैं, वो शुरू हो गया। अब उनको लोग सत्य मान के बैठ जाए कोई इंसान कि हाँ यही है, ये ऐसा ही बनाया भगवान ने, ऐसा नहीं कुछ नहीं बनाया। बेसिक चीज़ें थी, उनसे पदार्थों ने अपना रूप परिवर्तन किया लोगों के प्रयासों के द्वारा, मन में जो इच्छा आई उसके द्वारा, ये सब जैसा बनाना चाहा वैसा बन गया। तो ये मन की इच्छा शक्ति के ऊपर है सारी बातें। अब हम लोग बात करेंगे अवस्थाओं के बारे में। 3 अवस्था जो हैं वो हैं जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था क्या है? जब आप जगे हुए हो, जब आपको हर चीज़ अनुभव हो रही है, महसूस हो रही है, आपका बुद्धि, आपका मन, विवेक शक्ति जो भी है सब कुछ जागृत है, इंद्रियां जागृत है, तो वो जागृत अवस्था है। स्वप्न की अवस्था, जब आप नींद में जाते हैं और आपको स्वप्न आता है तो आप देखते हैं स्वप्न में ऐसा ऐसा हुआ, फिर आपकी नींद खुलती है तो आपको पता चलता है यार हम तो अब जगे हैं, वो सपना था, हम नींद में थे तो सपना देख रहे थे। वो अवस्था जिसको आप कह रहे हो कि हम सपना देख रहे थे, वो स्वप्न अवस्था है, स्वप्न। और जागृत भी स्वप्न ही है। ये जागृत का जो है ना, ये होता क्या है ना, ये दोनों अवस्थाएं सेम है, जागृत भी और स्वप्न, बस इसकी अवधियों में अंतर होता है। जैसे अभी जब आप जीवित हो तो जीवित हो आप, पर आपको लग रहा है ना कि आप जैसे 20 साल से हो। टाइम का जो है ना भ्रम, वो आपको लंबा हो रहा है, हम लोगों को, हम सभी को लंबा हो रहा है। हमें लग रहा है कि ये समय जो है ऐसा है, देखो हम पिछले 20 साल से, हमारे दादा थे, हमारे परदादा थे, ये था वो था, दुनिया भर की चीज़। तो इस वजह से हमको ये अवस्था जागृत लग रही है, पर यह भी स्वप्न अवस्था ही है जो लंबी है, अवधि इसकी लंबी है। कंपेरेबल जो अभी जिस अवस्था में अभी हमें जागृत में और उसमें स्वप्न देख रहे हैं, तो उस अवस्था के कंपैरिजन में ये अवस्था ज़्यादा लंबी है, क्योंकि हम हर दिन सपना देखते हैं, हर रात सपना देखते हैं। तो स्वप्न की अवस्था आप समझ गए। सुषुप्ति की अवस्था क्या है? सुषुप्ति की अवस्था है कि जब आप गहरी नींद में होते हो और आपने कोई स्वप्न भी नहीं देखा, बिल्कुल गहरी नींद में, तो ऐसी अवस्था को कहते हैं सुषुप्ति। तो ये 3 अवस्थाएं हैं। अब राम जी ने पूछा है वशिष्ठ जी से कि तुरीय अवस्था के बारे में आप बताएं, जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से अलग मानी जाती है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं तुरीय अवस्था, तुरीय अर्थात चतुर्थ अवस्था, वह है जिसमें अहम का भाव या अभाव नहीं होता, वास्तविकता या अवास्तविकता नहीं होती, वास्तविकता
या अवास्तविकता नहीं होती। जो मुक्त होती है उसे तुरीयावस्था कहते हैं। आगे कहते हैं कि मुक्त संत की यह स्थिति होती है, यह अविच्छिन्न साक्षी चेतना है। यह विचार की हलचल वाली जागृत तथा स्वप्न अवस्थाओं से भिन्न है। यह जड़ता और अज्ञान की सूचक सुषुप्ति की अवस्था से भी भिन्न है। जब अहम भाव का त्याग कर दिया जाता है तब साम्य भाव की स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें तुरिया व्यक्त होती है। इसके आगे वो बोलते हैं कि हे राम, तुम्हें बताऊं कि तुरिया के अतिरिक्त कुछ नहीं। तुरिया ही अपरिवर्तित अर्थात विशुद्ध चेतना है और उसी की सत्ता है। जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति मन की अवस्थाएं हैं। जब ये नहीं रहती तब मन मर जाता है। सत्व शेष रहता है। सतत्व शेष रहता है। सततत्व शेष रहता है। 3 बार बोल दिया मैंने। सत्व शेष रहता है जिसे योगी प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है। इसके बाद बोलते हैं कि यही सभी धर्म ग्रंथों का सार है। वास्तव में न अविद्या है न माया ही, न अज्ञान है न माया ही। ब्रह्म की मात्र सत्ता है। एक सत्ता है केवल, वह है ब्रह्म की। कुछ इसे शून्य कहते हैं, कुछ इसे विशुद्ध चेतना और कुछ इसे परमात्मा कहते हैं। ये लोग आपस में तर्क वितर्क करते रहते हैं। हे राम, तुम सभी धारणाएं छोड़ो। विचार की हलचल के बिना निर्माण में रहो। मन अत्यधिक दुर्बल और बुद्धि शांत रहे। आत्म में उसी प्रकार स्थित रहो जैसे तुम बहरे, गूंगे और अंधे हो। उस तरह से आत्मा में अपने को स्थित कर लो। अंदर से सब कुछ छोड़ दो, बाहर से उपयुक्त कार्यों में लगो। मन की सत्ता ही सुख है और मन की सत्ता ही दुख है। मन से बेखबर हो जाओ तो ये सब दुख सुख खत्म हो जाएंगे। जो आकर्षक है उससे भी अप्रभावित रहो और जो अनाकर्षक है उससे भी अप्रभावित रहो। इतने से स्वप्रयास से इस संसार पर विजय पालोगे। सुख और दुख तथा इन दोनों की बीच की स्थिति से बेखबर रहने पर तुम दुख से ऊपर उठ जाओगे। इस अल्प स्वप्रयास से तुम असीम को प्राप्त कर लोगे। तो वशिष्ठ जी क्या बोल रहे हैं? वशिष्ठ जी बोल रहे हैं कि ये जो तुरीय अवस्था है ना, चौथी अवस्था जो है, ये वो अवस्था है जब रानी लीला को भी, अब मैं कह नहीं सकता लेकिन हो सकता है वो भी तुरीय अवस्था में पहुंची हो, क्योंकि वहां उनने अपना पूरा भौतिक शरीर त्याग दिया, वो थी नहीं वहां। तो ये अवस्था जो है ये तुरीय अवस्था हो सकती है। तो इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है कि जहां पर अहम का भाव ना हो, अहम का भाव या अभाव नहीं होता, वास्तविकता या अवास्तविकता नहीं होती, तो ये तुरीय अवस्था है। ये चतुर्थ अवस्था है, ये समाधि की अवस्था है। जब आप ऐसी समाधि में, जो सिद्ध योगी महात्मा होंगे जिन्होंने बहुत प्रयास से ध्यान समाधि में जो लोग बैठे और अलग अलग स्तरों को पार करते हुए वो ऐसी स्टेट में पहुँचे जहाँ सब कुछ ब्रह्म में समाहित हो गया, जहाँ वो और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ये पूरी प्रकृति, ये सृष्टि, ये दिखना जो हमें दिख रहा है ये केवल सागर की लहरों से संबंध है इसका। ये दिखना जो हमें दिख रहा है, जो दृश्य हमें दिख रहे हैं, ये ऐसे ही है जैसे सूरज कहीं पृथ्वी में, जैसे सूरज आया तो इधर से बारिश आ गई और यहाँ रेनबो बन गया। ठीक है, 7 कलर आपको यहाँ दिखाई देने लग गए। अब आप बोलो यार ये 7 कलर, ये ब्रह्मांड है अलग सा, तो ये अलग है 7 कलर। वो किसकी वजह से है, कैसे हुए? ये परावर्तित चीज़ें ही हमें दिखाई दे रही हैं। आप इसे ना सत कह सकते हो ना इसे असत कह सकते हो, क्योंकि इनका भी दृष्टि ये भी है जैसे ऐसे कि एक ग्रह के अंदर भगवान देवी देवता भी रह रहे हैं। और कई सारे लोग समझेंगे ये तो मजाक है, ये तो सब ऐसा कैसे हो सकता है तो प्रूव करके दिखाओ साइंस में। नहीं, ऐसी बातें लिखी हैं योग वशिष्ठ में कि कई सारे ग्रह हैं जिनमें कीड़े हैं, कई सारे ग्रह हैं जिनमें इंसान हैं, कई सारे ग्रह हैं जिनमें पेड़ पौधे हैं, कई सारे ग्रह हैं जहाँ देवी देवता रहते हैं, कई सारे नहीं, कुछ ग्रह हैं ऐसे जहाँ देवी देवताओं का वास है। मन की संकल्प शक्ति से जो चाहो वो तुम्हें मिल जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चतुर्थ अवस्था जो है तुरीय अवस्था, यही मोक्ष की अवस्था है। अगर कोई इस स्टेट तक पहुंच जाए, इसी के लिए सारे ध्यान और ये हर चीज़ें जो हो रही हैं सभी इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए हो रही हैं। जितने सिद्ध महात्मा, योगी, संत जो प्रयास कर रहे हैं वो सभी इसी अवस्था तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पर को अहम का भाव समाप्त हो जाए। सारा खेल जो चल रहा है ये सब अहम से ही हो रहा है। जब आपका मन जो हो वो पूर्ण तरीके से ख़त्म हो जाए, क्योंकि मन नहीं रहेगा तो फिर सत्य दिखाई देगा,
और ब्रह्म में लीन हो जाओ आप। ये जो प्रकृति है इसी के साथ मिल जाओ आप। आपको लगे हाँ मैं ही ये हवा हूँ, ये पेड़ भी मैं ही हूँ, ये पत्थर भी मैं ही हूँ, क्योंकि यही ब्रह्म है, यही चेतना है, वो चेतना ही मैं हूँ। फिर उसको आपको अनुभव करना कर पाओ आप, क्योंकि इसमें एक कहानी लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है मैं तुम्हें एक नीति कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम आत्मज्ञानी बनोगे। तो इसमें ये बोलते हैं कि एक बार एक जंगल में एक महात्मा संत रहते थे। इस असाधारण संत को देखकर एक शिकारी इनके पास पहुंचा और कहने लगा, हे महात्मा, मेरे तीर से घायल एक हिरण इधर आया था, कृपया बताएं कि वह किधर गया है। संत ने उत्तर दिया, हम लोग साधु संत हैं, जंगल में शांति से रहते हैं, हम में अहम भाव नहीं होता। इंद्रियों को सक्रिय करने वाले हमारे अहम भाव तथा मन शांत हो चुके हैं। जो हमारी इंद्रियों को सक्रिय करता है ना, अहम भाव, वो और हमारा जो मन है, सारी क्रियाएं मन ही करता है। जो हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं क्रिया को ना, हम नहीं करते, हम मन करता है। और जो असली व्यक्ति है ना करने वाला, वो मन है। कर्म भी केवल मन के ही माने जाते हैं, हमारे कोई कर्म नहीं माने जाते। ये जो बायोलॉजिकल हम प्रोसेस करते हैं कर्म नहीं होते, जो मन क्रियाएं करता है वो कर्म मानी जाती हैं। तो वो कहते हैं कि इंद्रियों को सक्रिय करने वाले हमारे अहम भाव तथा मन शांत हो चुके हैं। मैं जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं को नहीं जानता। मैं तुरीय अवस्था में रहता हूँ, उसमें कोई पदार्थ दिखता नहीं, ऐसा वो बोलते हैं। शिकारी की समझ में कुछ आता नहीं है और वो अपने रास्ते चले जाता है। ये कहानी दे रखी है इसमें बीच में, योग वशिष्ठ में। कहानी से क्या है, ये लिखा हुआ है ना कहानी में साफ। वो क्या बोल रहा है संत कि मैं जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति इन तीनों अवस्था को नहीं जानता। मैं तुरीय अवस्था में रहता हूँ और उसमें कोई पदार्थ नहीं दिखता। जब कुछ है ही नहीं तो दिखेगा कहाँ से। योग वशिष्ठ का सार यही है, एक अवस्था तक आपको पहुँचना है। ये जो मोक्ष की अवस्था है, जिसे जागृत, असल में अगर आपको अपनी शुद्ध चेतना तक पहुंचने की जो प्रोसेस है, वही हम लोग सब कर रहे हैं। यहाँ अगर आपको कोई पंडे या कोई और कुछ बता रहा है, अगर अलग सी बात है, तो हो सकता है वो कुछ बता रहे हों, मगर जो लिखा है मैं वो बता रहा हूँ। इसमें जो लिखा हुआ है कि तुरीय अवस्था है, इसमें कोई पदार्थ नहीं दिखता और पदार्थ का अस्तित्व है ही नहीं। भ्रम है हमें लग रहा है ऐसा है तो ऐसा है। मन ने ऐसा संकल्प हमें दिखा दिया, मन ने सोचा देखना है ऐसा तो देखना है। तो इसको वास्तविक भी नहीं कहेंगे, अवास्तविक भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्रह्म की सत्ता है सारी। तो बड़ा ऐसा डिफ़िकल्ट तो कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन मैं आपको आगे कई ब्रह्म के बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। एक ही वीडियो में इतनी सारी बातें बताना भी सही नहीं है। तो कभी ब्रह्म के बारे में बात करेंगे योग वशिष्ठ के हिसाब से, जो भी मेरी समझ है। देखो मेरे को अंदर कोई नॉलेज नहीं है, मैं तो यही योग वशिष्ठ में जो मैंने पढ़ा, जितना मैं समझ पाया उस हिसाब से मैंने आगे बताया है। किसी को अगर इसमें बुरा लग रहा हो तो वो कमेंट पे डाल देना, कुछ अगर ऐसा कहा हो। ना लगे तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।